जलेबी वाला। अमृतपुर गांव में अमित नामक व्यक्ति रहता था। वह जलेबी बनाकर बेचता था। एक दिन अमित की शादी होती है। शादी के बाद अमित के मां और पिता रोज अमित से कहते हैं कि बेटा तू शादी के बाद बहुत बदल गए हो। रोज रोज अमित को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता था। क्या मां, हर रोज वही बात, शादी के बाद बदल गया बदल गया। क्या बदल गया मां? क्या मैं आपको ठीक से नहीं देख रहा हूं? नहीं बेटा, गुस्सा छोड़ दो। बेटा जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ और पिता भी ऐसे ही कहा करते थे, तो आप मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? नहीं बेटा, अच्छा ठीक है जाने दो। क्या हुआ, आज दुकान पे नहीं जा रहे हो क्या? बहू भी सुबह से नजर नहीं आई। वो अंदर काम कर रही है, मैं दुकान पर जा रहा हूं। ये कहकर अमित चला जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। बहू रानी, अब जरा चाय लाना। बहू रानी, वही हाथ से थोड़ा पानी भी लेकर आना बेटा। जी जी, अभी आ रही हूँ। बहू चाय पानी लेकर आती है और दोनों को देकर चली जाती है। कुछ देर बाद फिर दोनों माँ और पिताजी बहू से कहते हैं, बहू रानी, खाने में क्या बना रही हो? बहू रानी, आज दाल तड़का बनाओ बेटा। अंदर से अमित की बीवी, हाँ हाँ, अब ठीक है पिताजी, कहकर किचन में खाना बनाने में लग जाती है और घर की साफ सफाई भी करती है। अमित के माँ और पिताजी दोनों दिन भर टीवी के सामने बैठकर बहू रानी से घर का पूरा काम करवाते हैं और पूरा दिन इसे में ही चला जाता था। रात को जब अमित घर वापस आता है तो माँ और पिताजी दोनों बिस्तर पे आराम कर रहे थे। आ गया मेरा बेटा। बेटा जरा इधर आना, पाँव बहुत देर से दुख रहा है, थोड़ा दवाई लगाकर मालिश करना। बेटा मेरा भी कमर में थोड़ा दर्द है, मुझे भी मालिश करना। आपकी बहू है ना माँ, आप दोनों की देखभाल करने के लिए। कितना भी करने दो बेटा, मगर मेरा भी फर्ज है ना बहू को बेटी जैसा देखने का, इसलिए मैं उसकी हर काम में कुछ न कुछ मदद करती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी। ठीक है, मैं अभी आया, कहकर अंदर चला जाता है और उसकी बीवी से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं, तुम उनसे घर का काम करवा रही हो? क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं माँ और पिताजी को एक काम भी करने नहीं देती हूँ। दिन भर वह दोनों टीवी के सामने बैठकर मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं, वह मुझे कोई काम में मदद नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं, किस पे विश्वास करूं? एक तरफ मेरे माँ पिताजी और दूसरी तरफ मेरी बीवी, उन दोनों का देखभाल करना मेरा फर्ज है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस समस्या से मुझे बाहर निकालें। यह कहकर अमित सो जाता है। रोज की तरह सुबह उठकर दुकान पे जा रहा होता है और अचानक अमित का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर घर आता है, मगर अमित पूरा ठीक नहीं होता, इसलिए उसे काम पे वापस जाने के लिए कुछ दिन और लगते हैं। इसी बीच में घर और दुकान चलाने का काम बहू रानी के ऊपर आता है। बहू रानी रोज घर पे अमित और माँ पिताजी की देखभाल करती है और दुकान में जाकर जलेबी बनाती है। बहू रानी जलेबी बहुत अच्छी बनाती है और लोगों को भी बहुत पसंद आने लगता है। इसकी वजह से थोड़े ही दिन में बहू रानी की जलेबी बहुत मशहूर हो जाती है और दुकान भी अच्छा चलने लगता है। बहू रानी की सेवा और काम देखकर माँ और पिताजी बहुत शर्मिंदा होते हैं और बहू से माफी मांगते हैं। तब अमित को सारी बात समझ में आती है और कुछ दिन बाद अमित ठीक हो जाता है। अब सब एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं और खुशी खुशी से रहते हैं। झुंझुन नगर में एक ट्रक ड्राइवर रहता था। ट्रक ड्राइवर के घर के बगल में नरेश नाम के आदमी का घर था। वो अपनी बीवी के साथ रहता था। ट्रक ड्राइवर रोज सुबह गाना गाकर अपने ट्रक को साफ किया करता था। ओए बले बले, ओए बले बले, आज मौसम बेईमान है बड़ा। ओहो, जब से ये ट्रक वाला आया है इसने तो दिमाग खराब कर दिया है, चैन से सोने भी नहीं देता। अरे तुम खर्राटे लगाकर सोते ही रहना, इस ड्राइवर के बच्चे ने तो मेरी नींद खराब कर रखी है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो जी? जाओ और उसे चुप कराओ।
नरेश बाहर जाता है। ओए ड्राइवर के बच्चे, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ओ ना जी ना, मैं ड्राइवर का बच्चा नहीं हूँ। पापा जी तो किसान थे हमारे, ड्राइवर तो मैं हूँ जी। सुबह सुबह हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? ओ कमाल है जी, सुबह सुबह भी बोल रहे हो और नींद खराब कर दी ये भी बोल रहे हो। और मैं तो कहता हूँ जी सुबह सुबह सैर पर निकला करो। मेरी बीवी की नींद खराब हो रही है तुम्हारे शोर से। अरे आपकी बीवी भी तो मेरी बीवी है। क्या? ओ जी मेरा मतलब है आपकी बीवी है तो मेरी बीवी भी तो है मेरे घर में। नरेश चला जाता है। रात को ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए आता है। ओहो, इस ट्रक वाले ने तो जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। अजी सुनते हो, कहाँ चले गए? नरेश आता है। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अब भला मैंने क्या कर दिया? सुबह शोर, रात को शोर, इस ड्राइवर का क्या करूं मैं? कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रात मौके का फायदा उठाकर कांता ने उसके ट्रक का टायर पंक्चर कर दिया। सुबह जब ड्राइवर उठा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी भैंस की टांग, मेरे ट्रक के टायर की किसी ने हवा निकाल दी। अब मैं गड्डी कैसे चलाऊंगा? क्या हुआ ड्राइवर भैया, आज काम पर नहीं जा रहे? ओ कांता भाभी क्या बताऊं, किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। हैं? क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब किसी ने मेरे टायर की हवा निकाल दी। ओ सुरेश भाई साहब जरा इधर आ जाओ जी, मदद कर दो मेरी। मेरा नाम सुरेश नहीं नरेश है। ओ नरेश परेश चड्डी बनियान जो भी तुम्हारा नाम है जी, धक्का लगाओ जी आकर के। जाओ जी, इसे अच्छा सबक सिखाना। नरेश जाता है और ड्राइवर के साथ उसके ट्रक में धक्का लगाता है। हाय रे मेरी फोटी किस्मत, ऐसी बीवी ऊपर वाला किसी को ना दे। पंचर खुद करती है और धक्का मुझे लगाना पड़ता है। दोनों जाकर एक पंक्चर लगाने वाले की दुकान पर रुकते हैं। ड्राइवर टायर का पंक्चर ठीक कर देता है। ट्रक ठीक होने के बाद ड्राइवर टायर में हवा भर देता है। जैसे ही ड्राइवर दूसरे टायर में हवा भरने जाता है, इधर नरेश उसके टायर की हवा निकाल देता है। नरेश ऐसा कई बार करता है। ओ तेरी, टायर की सारी हवा कहाँ जा रही है जी? ड्राइवर फिर से टायर में हवा भरता है और ट्रक लेकर घर आ जाता है। आज मैंने उस ड्राइवर को अच्छा मजा चखाया है, याद करेगा वो भी। अगली सुबह जब नरेश और उसकी बीवी उठते हैं, घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा देख दोनों हैरान हो जाते हैं। हाय रे हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, चोर मेरे सारे पैसे गहने ले गया। दोनों रोते हुए बाहर आते हैं। ओ जी सुरेश भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो तुसी? हमारे घर में चोरी हो गई, हम बर्बाद हो गए। ओ जी आप लोग चिंता ना करो, कल रात जब चोर चोरी करके भाग रहा था तभी मैंने उसको पकड़ लिया था। ये रहे आपके पैसे और गहने। हमें माफ कर देना भाई साहब, हमने आपको बहुत परेशान किया है। अरे छड्डो जी, आपके सुख दुख में आपका पड़ोसी ही आपके काम आता है, इसीलिए हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों सुरेश भाई, सही बोला ना? मेरा नाम नरेश है। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। एक शहर में जुम्मन काका अकेले रहते थे और उनके घर के बगल में 4 लड़के रहते थे, नितिन, राहुल, पंकज और शकील। एक दिन जुम्मन काका घर के अंदर सो रहे थे कि अचानक शोर आने से उनकी आंख खुल गई। ओए रुक रुक, तुम दोनों गेट के उस तरफ जाओ, आज छोड़ेंगे नहीं इसे। हाँ? रुको रुको, कोई गोली मत चलाना, वो मुझे दिख नहीं रहा। अरे बाप रे, ये तो गोली बंदूक लेकर आए हैं। अरे बम फेंक के मार दो क्या? वो बेड के पास ही होगा। क्या बम? अरे हमको क्यों मारना चाहते हो? हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? अरे यार रुको, मैं बम मार कर पूरा घर ही उड़ा देता हूँ। अरे देवा रे देवा, लगता है आज अपना आखिरी दिन है। एक काम करते हैं, चारों एक साथ घर के अंदर घुसते हैं और एक साथ गोली चलाते हैं। चलो चलो चलो। जुम्मन काका चादर ओढ़कर बेड पर लेट जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं मारो, हमको नहीं मारो। यस, मार दिया उसे। जुम्मन चाचा इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। अरे हम तो बच गए, हम तो बच गए, कुछ नहीं हुआ हमको।
लगता है हमला बगल वाले घर में हुआ था। जुम्मन काका देखने के लिए अपना गेट खोलते हैं। गेट खोलते ही वो देखते हैं कि पड़ोस के बच्चे उनके घर के बाहर बैठकर फोन में गेम खेल रहे थे। अरे तुम लोग इधर, तुम लोगों ने सुना क्या? अभी गोली चल रही थी। क्या क्या आप भी? अरे कोई गोली वोली नहीं चल रही थी, ये तो हम गेम खेल रहे थे फोन में। गेम खेल रहा था? हाँ, ये देखो, विनर विनर चिकन डिनर। जुम्मन काका अंदर जाते हैं और एक डंडा लेकर आते हैं। उनके हाथ में डंडा देखकर सभी बच्चे भाग जाते हैं। कुत्ता रुको, भागते किधर हो? अरे ऐसे गेम खेलते ही क्यों हैं? तुम्हारी वजह से फेफड़े मुंह में आ गए मेरे। अभी थोड़ी देर और रुकते तो गुर्दे में हार्ट अटैक आ जाता मेरे। वो चारों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जुम्मन काका को फिर शोर सुनाई देता है। इस बार वो खिड़की खोल कर देखते हैं, वो चारों लड़के पेड़ के नीचे बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। अरे नितिन, शकील, पंकज, तुम सब सुबह सुबह आगे दिमाग खराब करने। यस यस यस, 4 मार दिए मैंने। तभी वहां पर पंकज की मम्मी आ जाती है। अरे ओ निकम्मे, दिन भर फोन में मर्डर ही करता रही हो। चल अब स्कूल का काम भी कर ले। हद है यार, कुछ ऐसे गेम भी नहीं खेलने देता। ये कहकर वो चला जाता है। जुम्मन काका नितिन के पास जाते हैं और कहते हैं, बच्चों, ये जो तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो ना, ये सही नहीं है। फोन में गेम खेलना गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा गेम खेलना गलत है। काका, हम तो अभी अभी खेल रहे हैं और वैसे भी छुट्टियां हैं, तो हम क्या करें बताओ? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बहुत शरारत और उछल कूद करता था, अपने दोस्तों के साथ भागता दौड़ता रहता था। तुम्हें भी ऐसे ही खेल खेलने चाहिए, इससे तुम्हारा शरीर मजबूत और सही रहेगा। वरना बैठे बैठे खेल कर तुम्हारा दिमाग और शरीर दोनों खराब हो जाएंगे, समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए काका। ये कहकर वो तीनों भी वहां से चले जाते हैं। एक दिन शकील बाहर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि पंकज रोड पर चलते हुए गेम खेल रहा है और उसके सामने से गाड़ी आ रही है। पंकज पंकज! पंकज के ना सुनने पर शकील भागते हुए जाता है और उसे गाड़ी में लड़ने से बचा लेता है। बाल बाल बच गए तुम आज। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, हमें कभी भी रोड पर चलते हुए फोन में गेम खेलना या गाने सुनने जैसा काम नहीं करना चाहिए। फिर शकील ने पंकज को वो सारी बातें बताई जो जुम्मन काका ने उन्हें बताई थी। तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगली सुबह फिर पबजी गन की आवाज आती है। मारो मारो, गोली चलाओ, वो भाग रहा है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। पता नहीं ऐसा क्या है इस गेम में जो हम बूढ़ों को नहीं दिखता।